सकते हैं कि आज का टॉपिक क्या होने वाला है। और आज का जो सेशन है वो वाकई में बहुत ही जबरदस्त है, क्योंकि हमारी सबकी जो नीड होती है कि हम शुरुआत किस तरीके से करें, कैसे लोगों को बताएं, किस तरीके से हमें कुछ बताना चाहिए पॉइंट टू पॉइंट। आज उनके ऊपर हम बात करने वाले हैं सर के माध्यम से। और आप सभी अपनी डायरी पेन लेकर जरूर बैठे। और जैसा सर बार बार कहते हैं कि पॉसिबल जहां तक आप 100% अगर बैठे हैं तो आप अपनी डायरी पेन लेकर जरूर बैठे, क्योंकि यहाँ पर हमें जो भी चीजें बताई जाती है वो हमें नोट करनी रहती है, ताकि हम भविष्य में उनको कर दें। क्योंकि स्क्रीनशॉट लेके तो आपके पूरा मोबाइल भर जाता है, लेकिन वो चीजें कभी अपनी डायरी में नोट नहीं रहती। तो आप सभी इसको जरूर नोट करें। और मैं आप सभी के वार्म वेलकम के बीच के अंदर सर को इनवाइट कर रहा हूँ। तो यस, मोस्ट वेलकम विनीत सर, आपका स्वागत है आज के सेशन में। यस, थैंक यू सभी को धन्यवाद, सभी का स्वागत है। और हमारे ग्रेट अपलाइन मिस्टर उर्मिल भाई सोनी जी का बहुत बहुत धन्यवाद है कि जो इस तरह का हमारा सेशन या हमें सीखने का एक सिस्टम हमारे लिए बनाया हुआ है। तो डेली बेस पे कुछ ना कुछ हम सीखते रहते हैं। तो आज का सेशन एक्चुअल में पुराने लोगों के लिए तो है ही, लेकिन आज नए लोगों के लिए ज्यादा है। मतलब जैसे मैट्रेस है, बीमार लोगों के लिए तो है ही, लेकिन जो स्वस्थ है उनके लिए ज्यादा जरूरी है। तो मैं जब तक 2-2.5 मिनट का एक वीडियो प्ले करूंगा, जब तक आप कुछ लोगों को बुला सकते हैं, क्योंकि वीडियो आप फिर दोबारा भी देख सकते हैं और आपको ग्रुप में मिल जाएगा और देखा हुआ होगा आपका। तो एक बार आप सब लोगों को कॉल कर लें। बहुत ही मतलब इस सेशन को इतने बढ़िया तरीके से तैयार किया है कि एक आम से आम व्यक्ति, बिल्कुल नया व्यक्ति भी अपनी बात को मार्केट में आसानी से रख पाएगा। तो चलिए इस सेशन की शुरुआत करते हैं और मैं एक छोटा सा वीडियो आपको यहाँ दिखाता हूँ और उसके बाद में आगे बढ़ेंगे हम लोग। यस, रेडी? जरा चैट बॉक्स में इस वीडियो से एक आइडिया लग गया आपको कि हमारा असली जीवन साथी कौन है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज। और नए लोग कितने हैं या कितने लोगों को आपने बिठाया, एक बार बता सकते हैं आप चैट बॉक्स में कि आपने कितने कितने लोगों को इनवाइट किया। और मैं आज आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं कि ऑटोमेटिकली आप इस मिशन को बहुत तेजी से आगे बढ़ा सकते हैं। जिस मिशन पे हम काम कर रहे हैं, ये मिशन कोई छोटा मोटा मिशन नहीं है। जैसे आजादी का मिशन था, वैसे ही ये स्वास्थ्य की आजादी का एक मिशन है। बीमारियों को आजाद करने का मतलब बीमारियों से दूर भगाने का एक मिशन है। इस मिशन को आप कैसे तेजी से आगे बढ़ा सकते हैं, मैं आज आपको एक बहुत सरल रास्ता बताने जा रहा हूं। जब आपके लोग आपकी बात सुनने के लिए आपके पास नहीं आ पाते हैं, जैसे आप चाहते हैं कि वो इस सेशन में आए लेकिन नहीं आ पाते हैं, कोई ना कोई कारण होता है। लेकिन अगर आप अच्छी तरीके से सीख लेंगे ना, तो आपके पास 24 घंटे हैं आपकी बात करने के लिए। अगर नहीं सीखेंगे तो वो एक ही घंटा, कौन सा 8 से 9 का, कि आ गया तो सीख गया, नहीं तो नेक्स्ट डे। अब नेक्स्ट डे किसी और का सेशन है, फिर किसी और का सेशन है, तो वो बात जो आज थी वो कल आप नहीं बता पाएंगे। लेकिन आपने अच्छी तरीके से सीख ली तो पूरी जिंदगी वो बात आपके साथ है। आपने एक बार चाय बनाना सीख लिया, पूरी जिंदगी लोगों को चाय बनाना सिखा सकते हैं। आपको जो काम एक बार आ गया, वो काम आप पूरी जिंदगी कभी भी कहीं भी जैसी स्थिति हो बता सकते हैं, क्योंकि लोगों की गलतियां नहीं है, क्योंकि लोग अभी उस चीज को नहीं समझते हैं। तो आपको बार बार मौका मिलेगा, आप बार बार उनको बताएंगे, तब जाके उनको चीजें समझ में आएंगी। तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप अपने लिए 24 घंटे उपलब्ध हैं, लेकिन कोई और व्यक्ति आपके लिए तभी उपलब्ध है जब उसके पास समय है। तो अगर आप उसके समय का उपयोग करना चाहते हैं, तो जीवन के जो 24 पूरे दिन के जो 24 घंटे हैं, उसमें आधा घंटा 1 घंटा ही किसी की सहायता ले सकते हैं आप। लेकिन आप अपनी सहायता 24 आवर्स कर सकते हैं। अगर आपको हेल्थ के बारे में पता है, रात को 11 बजे भी ट्रेन में कोई आपसे बातचीत करता है, तो टाइम पास करने के समय में भी आप उसको जिंदगी का बड़ा महत्व बता सकते हैं। होता है ना, आपका स्टेशन आने वाला है 12 बजे, क्या करेंगे? तो दो लोग क्या बात करते हैं, कितनी देर है यार, समय नहीं कट रहा, उस समय आप बताइए। लेकिन आपको नहीं पता है तो आप इंतजार करेंगे कब सैटरडे आए, कब संडे आए, कब मंडे आए, तभी आप बता पाए। तो जब तक आप इंतजार कर रहे हैं तो लोग भी इंतजार कर रहे हैं। जब आप इतना सब कुछ समझ गए फिर भी समझने को तैयार नहीं है, तो लोगों को तो अभी कुछ समझ में ही नहीं आया है। तो आप टेंशन ना ले, वो सब समझेंगे, आपके थ्रू ही समझेंगे। पहले आप उन चीजों को अच्छी तरीके से, बारीकी से चीजों को समझिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं।
तो हम आज के दिन को और खूबसूरत बनाते हैं और अच्छा बनाते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए कंट्रीब्यूशन कर सकें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम जिंदगी में कुछ वैल्यू ऐड कर सकें। तो चलिए 21 अक्टूबर को हम एक नई बात से शुरुआत करते हैं। तो आओ मिलकर आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत बनाएं। आप मिशन छोटा मत रखिए, 10 लोगों का लेके आना है आपको, कुछ घर का खर्चा चलाना, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा जो मिशन है वो बहुत बड़ा है। क्या है? आओ मिलकर आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत बनाएं। जब आप इस मिशन के लिए काम करते हैं तो छोटी मोटी चीजें, छोटी मोटी परेशानियां ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसी की और समझने की कोशिश करते हैं। मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूं कि कैसे मैं आपको आज हेल्थ के बारे में बताने का प्रयास कर रहा हूं, या कैसे मैं आपको हेल्थ के बारे में अच्छा बता पाऊंगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, पिछले 16 साल से डॉक्टर सागर जोशी जी सर दवा मुक्त अभियान पर काम कर रहे हैं, और इस अभियान का फायदा अब तक 20 लाख से ज्यादा लोग ले चुके हैं। तो मैं आज उसी अभियान की आपको जिक्र करने जा रहा हूं जो डॉक्टर सागर जोशी सर द्वारा चलाया गया है। उसी अभियान के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि कैसे ये जिंदगी में लोगों के लिए वरदान साबित हो रहा है, संजीवनी साबित हो रही है, उसको हम ध्यान से समझेंगे। तो खतरनाक बीमारियां जैसे बीपी, शुगर, अटैक, थायराइड, वेरिकोज वेन, हाथ पैरों में दर्द, कमर दर्द, साइटिका, जितने नाम आपको पता है वो सब बीमारियां आपके साथ जिंदगी में शुरू होंगी और आपके जिंदगी के अंत समय तक चलने वाली है। इसका मतलब क्या है कि ये जो बीमारियां हैं, ये क्या है, खतरनाक क्यों बोला गया? क्योंकि जब तक मृत्यु नहीं होगी ये बीमारियां हमारे साथ चलने वाली है। ऐसी बीमारियों पर काम कर रहे हैं डॉक्टर सागर जोशी सर की कैसे इनसे छुटकारा पाया जाए, कैसे इन बीमारियों को टाटा बाय बाय किया जाए। और आपको जानकर ताजुब होगा, जैसे मुझे हुआ, केवल सोने से, पानी पीने से इन बीमारियों को बाय बाय किया जा सकता है। कैसा लगा जब ये लाइन आपने सुनी कि पहले हमने देखा इतनी खतरनाक बीमारियां जो जीवन के साथ चलने वाली हैं, लेकिन केवल सोने से और पानी पीने से इन बीमारियों को बाय बाय किया जाए, तो आपको कैसा लगा? वैसे ही मैंने भी जब बात सुनी तो मेरे होश उड़ गए। मैंने कहा भाई साहब, ऐसी जानकारी तो मुझे जाननी ही जाननी है, मुझे तो पता करना है कि ऐसा पॉसिबल है क्या, और ऐसा हर व्यक्ति जानना चाहता है। आप बताइए, हर व्यक्ति जानना चाहेगा कि नहीं कि कैसे पानी पीने से और सोने से, क्योंकि दो काम आपको करने नहीं है, करते हुए आ रहे हैं। बात को समझिएगा, आप ये दोनों काम करते हुए आ रहे हैं, और अगर सोने की स्थिति में थोड़ा सा बदलाव कर लें और पानी पीने में थोड़ा सा बदलाव कर लें, इससे इन खतरनाक बीमारियों से बचा जा सके, तो भाई साहब ऐसी जानकारी तो मुझे चाहिए। मैंने फटाफट से इसकी जानकारी ली और आज वही अद्भुत अविश्वसनीय जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। तो एकदम आंखें खोल के, कान खोल के, दिमाग पूरा लगा के यहाँ आपको सुनना है, क्योंकि बार बार आपके शरीर के लिए आपको कोई जानकारी देने वाला नहीं है। ये शरीर आपको सब कुछ देने वाला है, लेकिन आप इस शरीर को क्या देने वाले हैं, वो अगला 30 से 40 मिनट आपके तय करेंगे। तो तैयार हैं आप इस मिशन के लिए, अपने शरीर को सबसे स्वस्थ बनाने के लिए, इतना बेहतरीन शरीर बनाने के लिए कि 150 साल आप यहाँ पूरी जिंदगी का आनंद ले सकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो उन्होंने मेरे से कहा कि मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। जब मैंने ये जानकारी लेने के लिए बात करी तो उन्होंने कहा मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ, बताइए दवाइयाँ बढ़ रही हैं या घट रही हैं? मैंने कहा भाई साहब दवाइयाँ तो बढ़ रही हैं। और उन्होंने कहा बीमारियां? मैंने कहा साहब बीमारियां भी बढ़ रही हैं। तो उन्होंने कहा पता है क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि दवाइयां बीमारियों की जड़ों पर काम नहीं कर रही। आप भी ऐसा ही मानते हैं कि आजकल बीमारियां और दवाइयां दोनों बढ़ रही हैं? और दोनों बढ़ने का मतलब तो सीधी सी बात है, ये वैसा ही हुआ ना कि कोई बच्चा खाना खा रहा है और कह रहा है भूख भी लग रही है, फिर खाना खा रहा है फिर कह रहा है भूख भी लग रही है। तो क्या कहते हैं, कुछ ना कुछ तो बात है भाई, कोई ऊपर पराये का सिस्टम है। क्योंकि खाना खा रहे हैं, भूख लग रही है, तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो अगर आप भी दवाइयां ले रहे हैं और बीमारियां फिर भी बढ़ रही हैं, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। यस, सीआईडी प्रद्युमन यही तो बात कहता है। तो चलिए इस गड़बड़ का पता करते हैं। उन्होंने एक क्वेश्चन और पूछा मेरे से, क्या, कि देखिए ये एक पनीर का गोदाम है। उन्होंने मेरे को बात को समझाया, मैं भी आपको समझाना चाहता हूँ कि देखिए पनीर का गोदाम है और यहाँ पे चूहे आ चुके हैं। अब ये व्यक्ति रोज क्या करता है, पिंजरा लगाता है, यही करेगा? आप बताइए, पिंजरा लगाएगा, कभी रेट किलर लगाएगा, कभी कुछ करेगा, ऐसा ही करने वाला है। क्योंकि चूहे गोदाम में आ गए तो नुकसान करने वाले हैं। तो इसने क्या किया, ये रेट किलर रखा, कभी
और इनके पास एक काम और था, क्या था? पनीर का धंधा बंद कर दो। क्या ये सही डिसीजन है? फिर इसने क्या किया? चूहों को मारना स्टार्ट कर दिया। ध्यान से समझिएगा, बात कनेक्ट होने वाली है। ये वो रास्ता है जहां से चूहे आ रहे थे। एक रास्ता ये भी था कि इस रास्ते को बंद कर दिया जाए। पर ज्यादातर लोग क्या करते हैं, जब दुकान में चूहा आता है तो कहां से आता है? अगर उस जड़ को बंद कर दिया जाए तो चूहे अंदर आएंगे क्या? बस ठीक ऐसे ही आपकी बीमारियां कहां से अंदर आ रही हैं, अगर आपने उस रास्ते को बंद कर दिया या वो रास्ता समझ लिया तो बीमारियां बंद हो जाएंगी। हम लोग क्या कर रहे हैं? रास्ते का इलाज नहीं कर रहे, बीमारियों का इलाज कर रहे हैं। हम चूहों का इलाज करने की सोच रहे हैं, क्या कि चूहों को मारें कैसे। हम पनीर का धंधा बंद करने की सोच रहे हैं, क्या कि ये पनीर का धंधा बंद कर दें तो चूहे आने बंद हो जाएंगे। ऐसे ही हम बीमारियों पे काम कर रहे हैं। कोई भी बीमारी हुई तो उसका हम किस वजह से बीमारी हुई है उस पे नहीं जा रहे हैं, हम लोग उस बीमारी का इलाज करने में लगे हुए हैं। तो आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? अगर आपके घर दूषित पानी आ रहा है और पेट खराब है तो आप पेट का इलाज करवा रहे हैं, पानी का इलाज नहीं करवा रहे हैं। इलाज किसका होना चाहिए? पानी का। और इसीलिए जिंदगी भर आप पेट की दवाइयां लेते रहेंगे, पानी की दवाई नहीं ले पाए। तो समस्या कहाँ थी? पानी में। इलाज कहाँ चल रहा था? पेट का। फिर वो दवाइयां आपके शरीर में और ज्यादा समस्याएं पैदा करती हैं। वो चूहा जब मर जाएगा तो और गंदगी फैलाएगा, फिर वो चूहा जब मर जाएगा तो उसकी वजह से पॉइजन फैल जाएगा, पनीर खराब हो जाएगा, लाखों लोग बीमार हो जाएंगे। ऐसे ही आपकी सारे शरीर बीमार हो जाता है आपके विचार से। फिर अगला क्वेश्चन क्या था? ध्यान से समझिए, वो मुझे कहां तक लेके जाना चाहते हैं और मैं आपको कहां तक लेके जाना चाहता हूं। आपके विचार से बीमारियां क्यों हो रही है? क्या जवाब आया पता है मेरा? मैंने कहा खाने पीने और रहन सहन की वजह से। आपको भी ऐसा ही लगता है? यही जवाब है इसका या कुछ और है? ये बीमारियां क्यों हो रही हैं? कौन सी वाली बीमारियां? हार्ट की, पैरालिसिस, जितनी भी। तो खाने पीने के, रहन सहन से। तो मैं क्या कह रहा हूं, जब आपको पता है खाने पीने और रहन सहन से है तो ठीक कर लो भाई साहब। किसने मना किया है? ठीक कर लो। दवाइयां लेने से तो खान पान रहन सहन ठीक करना ज्यादा अच्छा है ना। जब आपको जड़ का पता चल गया है, जब आपको पता चल गया है चूहा एंट्री कहां से करता है, तो जगह बंद कर दो। लेकिन मेरा सवाल ये था, आज के वातावरण में कोशिश तो करते हैं लेकिन पॉसिबल नहीं है। आपका भी यही है और हर व्यक्ति का यही समस्या है कि लाइफ स्टाइल जो हमारी है वो ऐसी बन चुकी है कि आज हम चाह के भी अपना खाना पीना, रहन सहन ठीक नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जो भी हम खा रहे हैं उसमें मिलावट आ रही है, जो भी हम पी रहे हैं उसमें मिलावट आ रही है, जो भी हवा मिल रही है उसमें वायु प्रदूषण हो रहा है। तो हम कैसे अच्छा कर पाएंगे? तो मेरा भी सवाल यही था। तो अगला जवाब था डॉक्टर साहब का, फिर आप बीमारियां ठीक कैसे कर पाएंगे? क्योंकि बीमारियों की वजह तो आपको पता चल गई है, क्या? खान पीन और रहन सहन से। और वो ठीक कर नहीं सकते तो बीमारियां ठीक कैसे हो? यहां तक मेरी बातें समझ में आई आपको? क्यों ये बीमारियां ठीक नहीं होती हैं, यहां तक हम पहुंच चुके हैं। अब है कि ऐसे ही रहन सहन में, ऐसे ही खान पीन में हम इसका इलाज कर दें, हम इनको दूर कर दें, तब मानेंगे डॉक्टर सागर जोशी सर। तो उन्होंने क्या कहा? यस, इसी परिस्थिति में आप इन बीमारियों से बच सकते हैं। तो मेरा अगला जवाब क्या था? डॉक्टर साहब जल्दी बताओ, क्योंकि इन परिस्थितियों में ही बचा जा सके। क्योंकि ये तो सबको ही कह सकते हैं आपको खान पान बदलो, रहन सहन बदलो, लेकिन क्या बदला जाता है? क्या क्या पॉसिबल है क्या? अगर मुंबई जैसे शहर में कोई रह रहा है, दिल्ली जैसे सिटी में कोई रह रहा है और वहां का वायु प्रदूषण, पानी, सब चीजें खराब है, कैसे आप चेंज करेंगे सब कुछ? तो मैंने कहा सर ऐसा कोई इलाज है कि ऐसी परिस्थिति में ठीक किया जा सके, तो मैं जरूर जानना चाहूंगा। तो उन्होंने कहा आप ध्यान से सुनना। तो मैं भी आपको यही कहने वाला हूं, आप ध्यान से सुनना कि ऐसी परिस्थितियों में ठीक कैसे किया जा सकता। तो अभी हमें बीमारी का पता चल गया, क्यों बीमारियां हो रही हैं और लगातार क्यों हो रही हैं, क्यों कभी भी हम इन बीमारियों से मुक्ति नहीं पा सकते, क्योंकि हमें पता चल गया कारण खान पीन रहन सहन है। तो अगर आपकी बीमारी का कारण भी यही है तो कभी भी हम इन बीमारियों से छुटकारा नहीं पा सकते। लेकिन हाँ, अगर आप ये जान ले कि क्या होता है जब ये सारी चीजें हमें शरीर के अंदर पहुंचती हैं, तो एक तरीका है, अगर हमें पता चल जाए कि ये बीमारियां की जड़ क्या है जो कि हमें पता चल चुकी है, तो हम इसको
खत्म कर सकते हैं। तो आओ इन बीमारियों के बारे में समझते हैं। 50 से 100 साल पहले बीमारियां क्यों नहीं थी? अब आपका सवाल वही होगा जो अभी अभी हमने बात करी, क्योंकि सभी खाने पीने की चीजें, रहन सहन का तरीका बिल्कुल शुद्ध था, जो अभी अशुद्ध हो चुका है। यानी बिल्कुल हम बिल्कुल जड़ के पास हैं, हमें पता चल चुका है 50 साल पहले क्यों नहीं थी, क्योंकि सब शुद्ध था। अब क्यों है? क्योंकि अब सब अशुद्ध है। अब अशुद्ध हो गया तो क्या हो गया? थोड़ा आगे और बढ़े कि भैया खाना अशुद्ध हो गया तो क्या हो गया? तो जब खाना अशुद्ध हो जाता है तो इसी वजह से शरीर में बीमारियां बन जाती हैं। क्यों बन जाती है? क्या कारण है? अशुद्धता के कारण बीमारियां क्यों बन गई? क्योंकि ये मिलावट, अशुद्धता शरीर में पहुंच जाती है। कहाँ पहुंच जाती है? हमारे, जरा आप बताइए चैट बॉक्स में कहाँ पहुंच जाती है, क्योंकि उन्होंने बताया नहीं मुझे। उन्होंने मेरे से पूछा कि शरीर में बीमारियां आ गई हैं, लेकिन ये अशुद्धता शरीर में कहाँ पहुंची? बताइए जरा, शरीर के किस हिस्से में पहुंच गई कि हम बीमार हो रहे हैं लगातार? वेरी गुड, वेरी गुड, सबको पता है। यस, ब्लड में पहुंच गई, आपके शरीर में पहुंच गई। अब ब्लड में पहुंच गई तो जब ब्लड रिपोर्ट आएगी तो क्या आएगा? ब्लड रिपोर्ट में क्या आएगा? वही अशुद्धता निकल के आएगी। कभी विटामिन के रूप में, कभी प्रोटीन के रूप में, कभी शुगर के रूप में, कभी तेल के रूप में, कभी कोलेस्ट्रॉल के रूप में। वही अशुद्धता आपको दिखाई देगी। जब तक वो ब्लड में है बीमारी बनी रहेगी, जब ब्लड से बाहर हो जाएगी तो बीमारी ठीक हो जाएगी। यानी किसी भी पार्ट को डॉक्टर तक लेकर जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शरीर में बीमारी कहाँ पे है? ब्लड में। और ब्लड बनाया नहीं जा सकता, ब्लड को केवल शुद्ध किया जा सकता है। तो अगर ब्लड से गंदगी साफ हो जाए तो हम स्वस्थ हो जाएंगे। सवाल है, ब्लड की गंदगी को साफ कैसे करें? आया समझ में? घर के आसपास मच्छर हैं, मच्छरों का इलाज कैसे करें? घर के आसपास सफाई कर दो। पानी से बीमारियां हो रही हैं तो पानी की सफाई कर दो। खाने से बीमार हो रहा है तो खाने की सफाई कर दो। और अगर ब्लड से बीमारियां बढ़ गई हैं तो किसकी सफाई कर दो? ब्लड की सफाई कर दो। तो चीजें समझ में आ गई? तो चलाओ सफाई सफाई अभियान। घर में गंदगी आ रही है तो घर की सफाई कर दो। दिमाग में गंदगी आ गई है तो दिमाग की सफाई कर दो। कपड़ों पर गंदगी आ गई है तो कपड़ों की सफाई कर दो। जब सफाई से सफा साफ किया जा सकता है तो कटाई की क्या जरूरत है? लेकिन जब कचरा बढ़ जाएगा तो कटाई करनी पड़ेगी फिर, क्योंकि कटाई करके निकाला जाता है। होता है ना ऐसे? जब आपके आसपास थोड़ा कचरा है तो आप साफ कर सकते हैं, लेकिन कचरे का ढेर लग जाए तो फिर जेसीबी मशीन की आवश्यकता होती है। तो ऐसा नहीं हो कि मशीनें लग जाएं आपके शरीर को साफ करने में, या आप ही को साफ करना है। तो करें सफाई। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब इतना बता दिया है तो ये भी बता दो कि बिना शरीर की कटाई करें, बिना डॉक्टरों की सलाह के मैं कैसे इस शरीर को साफ करूं? तो उन्होंने कहा चलो बताते हैं आपको, और उन्होंने जानकारी दी। मेरे से पूछा आपको पता है क्या? मैंने कहा सर मुझे नहीं पता, पता होता तो मैं अब तक मेरे शरीर को ही साफ कर लेता। मुझे तो यही नहीं पता कि बीमारियां आई कहाँ से। तो उन्होंने सारी बात बताई, तो मैंने कहा ये नहीं पता। तो उन्होंने कहा ध्यान से सुनो, मैं बताता हूँ कैसे ये सफाई होगी। तो गंदगी को बाहर कैसे निकाला जाए, आइए इस चीज को समझते हैं। तो यहाँ मैं सेकंड स्लाइड आपके लिए लेके आऊंगा, वहां से समझते हैं। एक मैं आपको छोटा सा कहते हैं टिप्स टाइप में आपको समझा देता हूँ, फिर अपन वो स्लाइड, सेकंड वाली स्लाइड देखेंगे। एक बार टिप्स से मैं आपको बता देता हूँ, आपको चीजें समझ आ जाएंगी। देखिए, आंख में कचरा चला गया। अब मैं आंख में मेरे दर्द हो रहा है और मैं दवाइयां ले रहा हूँ। आपसे पूछना चाहता हूँ चैट बॉक्स में, आंख का ये कचरा निकला नहीं है लेकिन मैं दवाई ले रहा हूँ दर्द की, आंख का दर्द ठीक हो जाएगा क्या? अच्छा, रिलैक्स तो मिलेगा ना? दवाई लूंगा तो रिलैक्स तो मिलेगा मुझे। क्यों मिलेगा? क्योंकि दर्द की दवाई है, लेकिन अगले दिन दर्द फिर होगा, और ये दर्द लगातार बढ़ता रहा तो मेरी आंखें खराब हो जाएंगी। ऐसे ही मेरे कान में कचरा चला गया है, मैं दवाई ले रहा हूं, कचरा नहीं निकाल रहा। ऐसे ही मोटर में कचरा आ गया है, मोटर पानी फेंकेगी क्या? नहीं। गाड़ी में कचरा आ गया है, गाड़ी भी नहीं चलेगी। भाई साहब, जब ब्लड में कचरा आ गया है तो शरीर भी नहीं चलेगा। जब आपको इतना पता है आंख का कचरा साफ करना है, कान का कचरा, मोटर का कचरा, गाड़ी का कचरा, घर का कचरा साफ करने से ही काम चलेगा, तो फिर ये क्यों नहीं पता कि शरीर भी तभी चलेगा जब आपके शरीर का कचरा साफ हो? क्या करते हैं आप शरीर को साफ करने के लिए?
क्या करते हैं बताइए? फ्रिज लेके आए, एसी लेके आए, गाड़ी लेके आए, सब कुछ लेके आए, क्या शरीर के लिए कुछ लेके आए आप? नहीं लेके आए। और आज क्यों आवश्यकता है इसको? क्योंकि पहले खान पीन रहन सहन में कचरा नहीं था, इसलिए जरूरत नहीं थी। आज जरूरत है, इसलिए जरूरत आपकी बढ़ गई है। तो अगर ब्लड अशुद्ध हो गया है तो क्या होगा? तो ब्लड का क्या काम है आपके शरीर में? क्योंकि ये अशुद्ध हो गया तो क्या होगा, तब पता चलेगा जब ब्लड का कार्य पता होगा। अच्छी चीजों को, विटामिन, प्रोटीन, हार्मोन्स को अंगों तक पहुंचाना, और वेस्टेज को किडनी और लीवर से, शरीर से बाहर करना, किडनी और लीवर की सहायता से। ये किसका काम है? आपके ब्लड का। अब ब्लड ही खराब हो गया, चौकीदार ही बीमार हो गया, तो चौकीदार का काम क्या था? घर में किसी भी अनजान व्यक्ति को अंदर नहीं आने देना, जानवरों को अंदर नहीं आने देना। लेकिन अब चौकीदार बीमार हो गया है तो अनजान व्यक्ति भी आएगा और जानवर भी अंदर आएंगे। ऐसे ही जब आपका ब्लड खराब हो गया, क्यों हो गया? क्योंकि अशुद्ध हो गया है। तो अब विटामिन, प्रोटीन, हार्मोन्स आपके अंगों तक नहीं पहुंच पाएंगे प्रॉपर रूप से, तो अंग बीमार हो जाएंगे। और जो वेस्टेज है वो किडनी लीवर से बाहर नहीं निकल पाएगी, तो वेस्टेज जो है वो बीमारियों में बदल जाएगी। अभी देखिए कितनी खतरनाक चीजें शरीर में हो रही है। अंग खराब हो रहे हैं, अंग बीमार हो रहे हैं हमारे, और गंदगी जो है वो बढ़ के हमें और बीमार कर रही है। दोनों ही चीजें खराब हो गई। अब आप क्या कर रहे हैं? किडनी लीवर का इलाज चालू करवा दिया, सारे अंगों के इलाज डॉक्टरों से स्टार्ट करवा दिए। समस्या क्या थी? क्यों न ब्लड को ही शुद्ध कर दिया जाए, जिससे ये अपनी जिम्मेदारी खुद ले लेगा। तो चलिए इसकी शुद्धता कैसे होती है उसको समझते हैं। थोड़ा टिप्स दे रहा हूं, फिर एक पर आपको एक स्लाइड से समझाता हूं। तो शुद्ध कौन करेगा ब्लड को? ब्लड को शुद्ध करने की जिम्मेदारी है, आपकी सेल्स जितनी अच्छी होंगी उतना ही ब्लड शुद्ध होगा। कहते हैं ना कि बच्चे को अच्छा सिखाना चाहते हैं तो अच्छी स्कूल में बच्चे को भेज दो आप, यानी वातावरण जितना अच्छा होगा वहां का, आपका बच्चे का माइंड उतना अच्छा होगा। अगर वहां का वातावरण खराब है तो आपके बच्चे का वातावरण भी खराब हो जाएगा। आप स्वस्थ लोगों के बीच में किसी बीमार व्यक्ति को भेज दीजिए, वो जल्दी स्वस्थ हो जाएगा। लेकिन उसी अस्वस्थ व्यक्ति को जब आप हॉस्पिटल में ले जाते हैं तो और ज्यादा बीमार हो जाता है, हमें पता ही नहीं इस चीज का। क्योंकि उसको वातावरण कैसा मिलता है? उसके सामने डेड बॉडी उठ रही है, उसके सामने लोग चिल्ला रहे हैं, उसको डर लगता है अंदर से, और उसकी इम्यूनिटी और कमजोर हो जाती है। तब पेशेंट करने लगता है मुझे घर ले चलो, क्योंकि वातावरण के हिसाब से। ऐसे ही जब आपकी सेल्स को अच्छी कर देंगे हम सेल्स को, तो हमारा ब्लड शुद्ध होना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि अच्छी सेल्स बढ़ेंगी तो ब्लड साफ हो जाएगा, खराब सेल्स बढ़ेंगी तो खराब हो जाएगा। अब ये अच्छा कैसे हो? तो सेल्स का भोजन क्या है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन को बढ़ाना होगा। तो ऑक्सीजन बढ़ेगी कैसे? या तो घर पे सिलेंडर लाओ, या फिर जो प्रक्रिया है प्राकृतिक उसको अपनाओ। वो क्या है कि सेल्स ऑक्सीजन को बढ़ाने के लिए आपको क्या करना होगा? क्योंकि ऑक्सीजन का कार्य है ब्लड की सफाई करना। समझ गए होंगे यहाँ तक तो। अब ऑक्सीजन को कैसे बढ़ाएं? तो एक दुनिया में एकमात्र एक ही चीज है आयरन, जो ऑक्सीजन को होल्ड करता है या अपनी तरफ आकर्षित करता है। तो किसको बढ़ाएंगे? आयरन को। अब आयरन का काम क्या है? ऑक्सीजन को ज्यादा मात्रा में होल्ड करना। जब ऑक्सीजन ज्यादा मात्रा में होल्ड होगी शरीर में तो सेल्स अच्छी हो जाएंगी। लेकिन अब सवाल है, आयरन भी 4 ग्राम से ज्यादा नहीं बढ़ सकता ब्लड के अंदर, क्योंकि प्रकृति ने कोई भी चीज ज्यादा बढ़ने के लिए नहीं बनाई है। अगर मान लीजिए आप 15 दिन से भूखे हैं और आपकी 4 चपाती खाते हैं, तो क्या 16वें दिन आप 64 चपाती खा जाएंगे या 60 चपाती खा जाएंगे? नहीं। प्रकृति कहती है ज्यादा से ज्यादा 5। आपने 10 दिन से पानी नहीं पिया, क्या 11वें दिन 50 गिलास पी जाएंगे? नहीं, ज्यादा से ज्यादा 2 गिलास एक्स्ट्रा। क्योंकि इसी तरीके से आप आयरन नहीं बढ़ा सकते हैं। अब क्या करें साहब? क्योंकि इसी 4 ग्राम आयरन में पहले शरीर साफ हो जाता था, ऑक्सीजन की पूर्ति हो जाती थी, क्योंकि अशुद्धियां कम थी। लेकिन अब क्या करें? तो अब आयरन को एक्टिव करना होगा, और आयरन को एक्टिव करने का काम करता है मैग्नेट। दुनिया में मात्र एक ही चीज है जो निर्जीव चीज जो आपस में एक दूसरे को आकर्षित करती हैं, तो लोहा मैग्नेट को और मैग्नेट लोहे को। आप सोच के देखिए और मैग्नेट की ताकत को समझिए। जो चुंबक कुछ नहीं दिख रहा, कोई चार्जिंग की जरूरत नहीं है, कोई भी कुछ नहीं, ऑटोमेटिकली लोहे को पूरी जिंदगी भर आकर्षित करता है। तो मैग्नेट क्या करेगा? आयरन को अपनी ताकत दे देगा। आपने रामायण में बाली का नाम सुनना है? बाली, जब बाली किसी के सामने जाता था तो उसकी आधी शक्तियां वो खींच लेता था। तो जैसे ही आयरन मैग्नेट आपस में मिलते हैं तो मैग्नेट क्या करता है? अपनी सारी शक्तियां आयरन को दे देता है।
और आयरन क्या करता है, फिर ऑक्सीजन को खींचता है। ऑक्सीजन क्या करती है, सेल्स को एक्टिव करती है। सेल्स क्या करते हैं, ब्लड को एक्टिव करते हैं। ब्लड में से सारी बीमारियां बाहर। जब मैग्नेट से सारी बीमारियां बाहर हो सकती हैं तो टैबलेट की क्या जरूरत है भाई साहब। या तो जिंदगी में मैग्नेट होगा या जिंदगी में टैबलेट होगा। क्या चाहते हैं। अब टैबलेट, अब बात आ गई क्या कि ये मैग्नेट मिले कहां से। तो इसका श्रेय डॉक्टर सागर जोशी जी को जाता है। वो कहते हैं सोते रहिए और स्वस्थ रहिए, सोते रहिए और स्वस्थ रहिए। उस मैग्नेट को भी मैट्रेस में बदल दिया कि अगर आदमी सो सकता है, क्योंकि बीमार आदमी तो सो ही सकता है और क्या करेगा, तो सो जाइए। इस मैट्रेस के लगे हुए मैग्नेट अपने आप काम करते हैं। और इस मैट्रेस की जिम्मेदारी कौन लेगा, मेरा काम था आपको इसके बारे में बताना। आपका काम है इसको अपने स्वास्थ्य के लिए खरीदना। कितना आसान है देखो अपने आप को स्वस्थ करना। तो यहां तक चीजें आपको समझ आई। कुल मिलाकर बात कहां तक पहुंचे कि सोने से बीमारियां दूर हो जाती हैं। मैट्रेस क्या काम आएगा, सोने के। जब आप सोएंगे तो मैट्रेस क्या करेगा, मैग्नेटिक एनर्जी देगा। एनर्जी क्या करेगी, आयरन को एक्टिव कर देगी। आयरन क्या करेगा, ऑक्सीजन को होल्ड करेगा। ऑक्सीजन क्या करेगा, सेल्स को एक्टिव करेगा। सेल्स क्या करेंगी, ब्लड को एक्टिव करेंगी। ब्लड क्या करेगा, अच्छी चीजें अंगों तक पहुंचाएगा, खराब चीजें शरीर से बाहर निकालेगा। खराब चीज ही तो बीमारियां थी, तो शरीर से बीमारियां बाहर और आप हो गए स्वस्थ। आया चीज समझ में। और अगर हम इतना काम भी अपने आप को स्वस्थ रखने में नहीं कर सकते तो भाई साहब डॉक्टर तो गैर है, वो आपको स्वस्थ क्यों रखेगा। उसका तो बिजनेस है आप। जब आपको ही आपकी चिंता नहीं है तो किसी और को आपकी चिंता कैसे हो सकती है, सोचकर तो देखिए। क्या पंचर लगाने वाला कभी ये कहेगा कि हे भगवान अब कोई गाड़ी पंचर ना हो। क्या कहेगा वो, अरे भगवान ठाली बैठा हूं कुछ तो पंचर करो। क्या डॉक्टर कभी ये कहेगा कि मेरे सारे मरीज ठीक हो जाएं, नहीं कहेगा। और नहीं कहेगा तो भगवान तो उसकी भी सुनने वाला है, क्योंकि वो कहता है जब तुम तुम्हारा ध्यान नहीं रखते तो उनका ध्यान तो मैं रखूं जो मुझसे कुछ मांग रहे हैं। तो आपके पास में टैबलेट और मैग्नेट में से चुनाव करना होगा। और 9600 में अगर करोड़ों की जिंदगी मिलती है तो इससे फायदे का सौदा कुछ भी नहीं। तो मेरी बात यहां तक समझ आई है आप लोगों को, क्यों मैट्रेस आपको लेना चाहिए। तो चलिए थोड़ा आगे चलते हैं और जानते हैं ये मैट्रेस काम कैसे करता है, इसमें क्या है, ये क्या है इस मैग्नेट के अंदर ऐसी चीज। तो उसको हम देखते हैं और अगर हमने मैट्रेस नहीं लिया तो क्या हो जाएगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं अभी तक का ये बेस्ट वीडियो मैं बना के लेके आया हूं आपके लिए। आसान से आसान भाषा में आप किसी को भी समझा सकते हैं और सबको सारी बातें समझ में नहीं आएंगी, इसलिए आप टेंशन ना ले। लेकिन जिनको समझनी है उनको समझ में आ जाएगी। और वो इसलिए समझ में नहीं आएगी कि डॉक्टर साहब कहते हैं बेटा गुटखा नहीं खाना चाहिए। कौन कहता है, वही एमडी डॉक्टर जिसकी बात वो कहता है मैं तो डॉक्टर्स के बिना पूछे मैट्रेस नहीं लेता, लेकिन गुटखा डॉक्टर के बिना पूछे लेता है। रात को पैक डॉक्टर के बिना पूछे लेता है, वो बिना पूछे नहीं मना करने के बाद भी लेता है। और कहता है मैट्रेस डॉक्टर से पूछ के लूंगा। यानी उसने तय कर रखा है कि कुछ लोगों को अमीर बनाकर वो जाएगा, अपने अंग दान करने के लायक नहीं छोड़ेगा। समझ रहे हैं। अगर अंगों को सेफ रखा तो अंग दान कर सकते हैं लोगों को, और नहीं रखा तो इन्हीं अंगों में सारा पैसा दान कर देंगे आप एक दिन। तो क्या करना है आपको, ये ध्यान रखना है। कुछ लोग कहते हैं बोले कि मैट्रेस सब ले लेंगे तो सब ठीक हो जाएंगे, डॉक्टरों का क्या होगा। मैं कहा डॉक्टर की चिंता करने के लिए आप हो ना। सब लोग हमारी बात थोड़ी ना मानेंगे, कुछ डॉक्टरों की भी मानेंगे। तो मैं ये नहीं कह रहा कि डॉक्टर का मतलब है कि, मैं ये बताना चाहता हूं कि जड़ पे काम करोगे तो रोग ठीक होंगे, रोगों पर काम करोगे तो जड़ ठीक नहीं होगी। और हमें जड़ ठीक करनी है, रोग ठीक नहीं करने। रोग तो अपने आप हो जाएंगे। एक व्यक्ति कॉफी पी रहा था, जब भी वो कॉफी पीता है उसकी आंख में दर्द होता है अजीब सी बीमारी। और वो डॉक्टर साहब के पास गया, बोले डॉक्टर साहब जब भी मैं कॉफी पीता हूँ मेरी इस आंख में बड़ा दर्द होता है। तो डॉक्टर साहब ने सोचा भाई कॉफी में से गर्म हवा निकलती होगी, उसकी वजह से कोई समस्या होगी। तो उन्होंने एंटी एलर्जिक उसको आंखों की ड्रॉप दे दी। फिर भी वो अगले दिन फिर गया, डॉक्टर साहब फिर यही समस्या है। फिर अगले दिन उसको डॉक्टर साहब ने टेबलेट दे दी कि ये टेबलेट सुबह शाम लो, फिर वही समस्या है। तो वो समस्या बहुत दिनों से चल रही थी। तो एक दिन उसके एक मित्र ने कहा
यार कितने दिन हो गए, बोले सारे डॉक्टरों के पास जा चुका, अब तक इलाज नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा चलो डॉक्टर सागर जोशी जी से भी पूछ लेते हैं। तो सर ने क्या किया, उसको चाय ऑफर करी, कॉफी ऑफर करी, खुद ने भी पी। तो उसने देखा कि कॉफी को मिलाने के बाद में चम्मच उसी में है, और वो जब कॉफी पीता है तो वो चम्मच उसकी आंख में घुसती है। डॉक्टर साहब ने देख लिया। तो उन्होंने कहा भाई इसको तो ये जो चम्मच इसकी आंख में घुसती है, इससे आंख में दर्द होता है इसके। तो उसको जड़ का पता ही नहीं था, और वो पूरी जिंदगी इलाज कराता रहा। तो करना क्या था, बस कॉफी मिला के चम्मच साइड में रखनी थी। हमें करना क्या है, मैट्रेस पे सोना है, बाकी हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं। और इससे भी खूबसूरत एक किस्सा और बता दूं, आप कहो तो यस करोगे तो बताता हूं आपको। एक दोस्त न्यूरो सेक्रेटरी के पास गया, बोले डॉक्टर साहब बहुत समस्या, परेशान हो गया हूं। जब भी मैं सोता हूं रात को, तो मेरे पलंग के नीचे कुछ लोग आते हैं और वो मुझे खींचने का प्रयास करते हैं, और मेरी आंखें खुल जाती हैं। ऐसा सपना मुझे बार बार आ रहा है, ऐसी स्थिति में क्या करूं मैं। तो डॉक्टर साहब बोले भाई देखिए, तो ऊपर पराये का कुछ लगता है, वैसे मैं कोशिश करता हूँ, दिमाग में कुछ समस्या है तो 4-5 थेरेपी लगेंगी तेरे को, और एक थेरेपी का 10,000 का खर्चा है। ये जो नीचे सपने में जो लोग आते हैं ना, ये ठीक हो जाएंगे। वो बोला ठीक है, चला गया। 3 महीने हो गए, वो डॉक्टर के पास गया ही नहीं वो बंदा। और एक दिन सामने से डॉक्टर साहब आ रहे थे, इधर से वो जा रहा था, दोनों टकरा गए। तो उन्होंने पूछा, डॉक्टर साहब ने, बोले तू आया नहीं? बोले साहब मैं आया नहीं, वो मेरा फ्री में इलाज हो गया, मेरे दोस्त ने कर दिया। बोले कैसे? बोले मैंने आपको बताया था कि मैं जब भी सोता हूँ ना पलंग पे, तो मेरे को पलंग के नीचे कुछ लोग दिखते हैं। तो मेरे दोस्त से मैंने जिक्र किया, तो उसने मेरे को कहा, बोले एक काम कर, पलंग बेच दे। और मैंने पलंग बेच दिया। अभी जब पलंग है ही नहीं, तो दोस्त दिखेंगे, नीचे दिखेंगे कहाँ से? बोले उसके बाद मैं आराम से सो रहा हूँ। तो डॉक्टर साहब की थेरेपी क्या थी कि उसका इलाज चालू होता। समस्या क्या थी, पलंग के नीचे कोई दिखता है, तो दोस्त ने क्या कहा, पलंग बेच दे। बस इतना सा इलाज है ये। इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना। मैग्नेट मैग्नेट का काम करेगा, आप नहीं, आप मत सोचो मैग्नेट को क्या करना है, कि वो कैसे करता होगा। तो आपको क्या करना है, बस वो बात माननी है और अपना काम करना है। तो चलें आगे, चीजें समझ आ रही है? कई बार पलंग बेचने से काम चल जाता है, कई बार गद्दा खरीदने से काम चलता है। तो चलिए, अब चलते हैं हम आगे कि ये काम कैसे करता है। अब हम समझ चुके हैं कि हम बीमार क्यों हो रहे हैं, आपको भी कहानी समझ में आ गई है। और आपके हाथ में कोई तरीका नहीं है इन बीमारियों से बचने का। रीजन क्या है, आपके जीवन में आपकी लाइफ स्टाइल खुद आपकी लाइफ को खराब कर रही है। तो क्या है वो, समझते हैं हम इन चीजों को एक बार। देखो कितनी गजब की बात है। आपको एक फोटो दिखा रहा हूं कि हम स्वस्थ नहीं रहे तो क्या होगा। पहले वृद्ध लोग बीमार होते थे, लेकिन अभी सब होते हैं। और कंडीशन देखिए, जो हवा पानी आप नहीं लेना चाहते, वही हवा के लिए ऑक्सीजन की नलकी लगाई हुई है। जो शुद्ध पानी आप नहीं पीते हो, वही शुद्ध पानी पिलाने के लिए आपको एक नलकी लगाई हुई है। जो न्यूट्रिशन आप नहीं लेना चाहते, वही न्यूट्रिशन के लिए एक नलकी लगाई हुई है। सारे काम मशीनों को करने पड़ रहे हैं, क्योंकि इंसान समय पर ये चीजें ध्यान नहीं देता। चल रहा है। आज किसी को भी बीमारियों ने नहीं छोड़ा है। क्यों नहीं छोड़ा है, रीजन क्या है? बीमारियां है ही नहीं। वही तो खाना आप खा रहे हैं, वही खाना बच्चे खा रहे हैं, वही छोटे बच्चे खा रहे हैं, तो बीमारियां भी वैसी ही होंगी। सब कुछ कटा पटा पड़ा है। क्यों? क्योंकि हम अपने को समझ ही नहीं पाते, अपनी बॉडी को समझ नहीं पाते। 100 साल के लिए भगवान ने ये बॉडी बनाई है, लेकिन खराब तो हो सकती है ना अगर ध्यान नहीं देंगे। ये देखिए पैरालिसिस क्या स्थितियां करता है, घर में देखे होंगे, अड़ोस पड़ोस में देखे होंगे। इस पे ज्यादा बात नहीं करूंगा। दुनिया देखने का समय आया, तब आंखें खराब हो गई। आप सोचिए कि आंखें खराब क्यों हो रही है, मोबाइल से। मोबाइल क्यों? अब मोबाइल में दुनिया दिखती है, और अगर मोबाइल देख लिया तो फिर दुनिया नहीं दिखेगी। कितने अजीब सी बात है। हम मोबाइल क्यों देखते हैं? दुनिया की जानकारी के लिए। बाद में पता चलता है दुनिया ही नहीं दिखती है। लेकिन क्यों? क्योंकि आपका ब्लड सर्कुलेशन खराब कर रहा है। आज लोगों के पास इतना समय भी नहीं है कि जिस आदमी ने पूरी जिंदगी लगा दी लोगों का पेट भरने में, उसको खाने खिलाने का भी समय नहीं बचा, वो भी मशीन ही कर रही है। तो मैं आपको बता देता हूं, अगर बड़ा पैसा आपके पास नहीं है, मशीनें नहीं है, तो खाना खाने की भी नौबत आपके लिए, मतलब भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। आज जो आपके पास ऑप्शन है वो कल नहीं रहेगा। आज ही डिसीजन लें। जैसे ही ये सेशन खत्म होता है, सबसे पहला काम करें,
अपनी 650 करोड़ की मशीन का रख रखाव शुरू करें। ये सब बीमारियां अंदर से होती हैं, सारे इलाज बाहर से चल रहे हैं, कभी ठीक नहीं होंगे। आपको नहीं पता आप बीमार होंगे, लेकिन इस हॉस्पिटल वाले को पता है, सारे बेड चमका दिए गए। इनको पता है सबको ऑक्सीजन की आवश्यकता है, सब जगह सिलेंडर फिट है ऑक्सीजन के। जिस ऑक्सीजन की हम बार बार बात कर रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा कि वो ऑक्सीजन कितनी आवश्यक है, लेकिन यहाँ पे हर जगह ऑक्सीजन के कनेक्शन है, दिख रहे हैं आपको। सब जगह पानी, जो पानी की बात हम कर रहे हैं कि वाटर एनर्जी पैड से आप पानी पी सकते हैं, वही सारी बोतलों के अंदर स्वच्छ पानी रखा गया, आपको पानी पैसे में मिलेगा। तैयारी हो चुकी है, बस आप तैयार, आपको भी क्या करना है, आप भी तैयार हो जाइए। नहीं जाना इन हॉस्पिटलों। ये बीमारी का कारण आपको समझ में आ जाएगा। 5 तत्वों से शरीर बना है, तो 5 तत्वों से ही ठीक होगा। आज ये हवा आपकी ऑक्सीजन खराब कर रही है, आज ये पानी में गंदगी जो फैली है, पानी खराब हो रहा है हमारा, ये खाने में जो मिला हुआ पेस्टिसाइड है, ये सब शरीर में जा रहे हैं, और ये सब शरीर में बीमारियां उत्पन्न करने वाले हैं। ये मोबाइल का रेडिएशन सीधा दिमाग पर अटैक करता है। आप रोक नहीं सकते, लेकिन होने के बाद जो समस्याएं होने वाली है उनको रोका जा सकता है। रेडिएशन को रोकने का तरीका मैग्नेट ही है बस। इन सभी कारणों से ब्लड सर्कुलेशन खराब हो रहा है हमारा। शरीर के 5 तत्व हमें सारी चीजें अच्छी करने के लिए, हमारे ब्लड में ऑक्सीजन, पानी, सब की आवश्यकता है, लेकिन मैं आज पृथ्वी तत्व की बात कर रहा हूँ। क्यों मैग्नेट एनर्जी आवश्यकता है? मैग्नेट का काम मैंने आपको बता दिया। रक्त का महत्व वहां तो मैंने आपको मुंह जबानी बताया था, लेकिन यहाँ आप लिखा हुआ देख सकते हैं। फेफड़ों को उत्तक ऑक्सीजन को पहुंचाना, यानी हमारे लंग्स से हमारे शरीर तक ऑक्सीजन पहुंचाने का काम किसका है? रक्त का। अभी रक्त सही नहीं है तो ऑक्सीजन कम पहुंचेगी, बस यही बात थी। ब्लड सर्कुलेशन का शरीर पर प्रभाव जो अभी बताया था आपको, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा तो सारा विटामिन प्रोटीन आपके शरीर तक पहुंचेगा, खराब होगा तो नहीं पहुंचेगा, नहीं पहुंचेगा तो बीमारियां होंगी। आपने एक चीज बताइए, आपने स्कूल से रिपोर्ट आती है कि आपका बच्चा फेल हो गया, क्या कारण होता है? कि वो जो स्कूल की पढ़ाई है उसके दिमाग में नहीं आई, बच्चे को पढ़ाई नहीं मिली तो बच्चा फेल हो गया। अब आप क्या सुनते हैं? बच्चे का लीवर फेल हो गया, क्योंकि सरकार ने कह दिया फेल किसी को नहीं करना, तो बच्चे फेल नहीं हो रहे, लेकिन उस बच्चे का लीवर फेल हो गया, फिर किडनी फेल हो गई, फिर हार्ट फेल हो गया। पहले ज्यादा अच्छा था ना कि सिर्फ बच्चा ही फेल होता था, अभी हार्ट, किडनी, लीवर सब चीजें फेल हो रही है। पता है क्यों? जब बच्चे को पढ़ाई नहीं मिली तो बच्चा फेल हो गया, जब लीवर को लीवर की चीजें नहीं मिली तो लीवर फेल हो गया, जब हार्ट को हार्ट की चीज नहीं मिली तो हार्ट फेल हो गया, और जब किडनी को किडनी की चीज नहीं मिली तो किडनी फेल हो गई। अगर बच्चे को ट्यूशन लगा दिया जाए तो बच्चा पास हो जाएगा, अगर किडनी को मैट्रेस दे दिया जाए तो किडनी पास हो जाएगी, लीवर को मैट्रेस दे दिया जाए तो लीवर पास हो जाएगा, और हार्ट को मैट्रेस दे दिया जाए तो। अभी हम क्या कर रहे हैं? सब्स्टिट्यूट के रूप में उनकी हेल्प कर रहे हैं। ना लीवर मिलता है, ना किडनी मिलती, ना हार्ट मिलता है बाजार में, मैट्रेस ही मिलता है, मैट्रेस। तो खरीदना क्या चाहिए? मैट्रेस। तो सीधी बात है, बच्चा कैसे पास हो? ट्यूशन से, तो ट्यूशन लगा दो उसका, ये ट्यूशन ही है उसका, सारी रात ट्यूशन चलेगा, 8 घंटे पूरी जिंदगी भर, कितने में? मात्र 9,600 रुपये। इससे बढ़िया, इससे आसान रास्ता जिंदगी में कुछ नहीं। आ रही हैं चीजें समझ में? तो चलें थोड़ा आगे। तो हम क्या कर रहे हैं? बायोमैग्नेट प्रोडक्ट हमको यूज करने चाहिए, कितना जरूरी है। बहुत ज्यादा जब अपने शरीर की कभी भी बात हो ना, तो बहुत ज्यादा सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि ये शरीर नहीं है तो फिर ये सब चीजें यहीं रखी रह जाएंगी। अब देखिए यहाँ मैंने आपको अभी समझाया था, बॉडी हेल्दी सबको चाहिए, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा करो, आपके हाथ में नहीं है। ब्लड सर्कुलेशन कैसे अच्छा हो? ब्लड से अच्छा होना चाहिए। ब्लड अच्छा कैसे होगा? सेल्स अच्छी होंगी। सेल्स अच्छी कैसे होंगी? ऑक्सीजन अच्छा चाहिए। ऑक्सीजन अच्छा कैसे होगा? हीमोग्लोबिन अच्छा चाहिए, यानी आयरन अच्छा चाहिए। आयरन अच्छा कैसे होगा? ये अच्छी मात्रा में मैग्नेट चाहिए। मैग्नेट कहाँ से मिलता है? पृथ्वी से। लेकिन पृथ्वी से क्यों नहीं मिल पा रहा? क्योंकि हम पृथ्वी से दूर चले गए हैं। कैसे? चलिए उसको देख लेते हैं। आज से 50 साल, 100 साल पहले हम जमीन के साथ रहने का मौका मिलता था, तो हमारे परिवेश में चुंबकीय शक्ति थी। लेकिन आज लोहे के साथ रहना मौका हो गया है। मकान, खिड़की, दरवाजे, लोहा, सब जगह घर कर गया, कार, बस, ट्रेन सब लोहे की बनी है, ऑफिस में टेबल कुर्सी सब लोहे की बनी है। तो आपसे जानना चाहता हूँ, लोहा किसको खींचता है? जल्दी बताइए।
लोहा किसको आकर्षित करता है, जल्दी से बताइए आप। लोहा, लोहा 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 ऑक्सीजन को खींचता है। लोहा ऑक्सीजन को खींचता है, सब चीजें लोहे की बनी हुई हैं, तो सारी चीजों ने आपकी ऑक्सीजन खींच ली। हाँ, मैग्नेट को भी खींचता है, बिल्कुल सही है कुमार। तो सारा ऑक्सीजन कहाँ चला गया है, आपकी दीवारों में, मकानों में, खिड़की में, कार में, बस में। आपके पास ऑक्सीजन नहीं बचा। अब आपका लोहा अंदर से कमजोर है, आयरन, उसको मजबूत करना पड़ेगा। तो पहले ये समस्या नहीं थी, अब ये समस्या बन गई है। क्यों नहीं मिल रही मैग्नेट एनर्जी? क्योंकि हम चप्पलें पहनने लग गए तो पृथ्वी से कनेक्शन टूट गया। चारों तरफ लोहा आ गया तो आसपास उपस्थित मैग्नेट एनर्जी और ऑक्सीजन को ये चारों तरफ लगा हुआ लोहा खींच लेता है। रेडिएशन हमारे ब्लड को गाढ़ा कर रहा है, सब चीजें मिलकर हमें बीमार कर रही हैं। आओ मैग्नेट को यूज करें, बायोमैग्नेट यूज करके वापस स्वस्थ हो जाएं। क्योंकि मैग्नेट आयरन को एक्टिव करेगा, आपके शरीर का आयरन एक्टिव होगा तो आपका शरीर ऑक्सीजन खींचेगा। पहले हमारे खेल इस तरह के थे तो हम पृथ्वी से टच थे, अभी खेल इस तरह के हो गए तो फिर समस्याएं बढ़ रही है। तो ये तीन तरह के मैग्नेट हैं। इंडस्ट्री को चलाने के लिए भी मैग्नेट चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक आइटम को चलाने के लिए भी मैग्नेट चाहिए, तो जीवन को चलाने के लिए भी मैग्नेट चाहिए। जब आपका फोन बिना मैग्नेट के नहीं चल सकता तो आपका जीवन कैसे चलेगा? क्योंकि मैग्नेट आपको पृथ्वी से कनेक्ट करता है। मैग्नेट आपकी जिंदगी में ऑक्सीजन लेवल को, ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा करने में काम करता है। ये आपकी जो खाट है, इसकी बनावट देखिए। जब ये जमीन पर बिछती थी तो जमीन से निकलने वाली मैग्नेटिक ऊर्जा खाट के इन छिद्रों में से बाहर आती थी, शरीर से टकराती थी, तो आपको कभी कमर दर्द नहीं होता था, बीमारियां नहीं होती थी। लेकिन आज ये बेड, जिसमें से नाम ही बेड से शुरू होता है, बेड मतलब बुरा, तो इसने क्या कर दिया, आपका ऑक्सीजन लेवल रोक दिया। तो हमने इस बेड के ऊपर एक अच्छा सा मैट्रेस बिछा दिया, वापस बेड जो है आपका खाट बन गया है, मतलब ऑक्सीजन की मात्रा आपको मिलेगी। शरीर में रात भर जो गंदगी आई है, उसको दो ही चीजें, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा तो शरीर से गंदगियां निकलती रहेंगी, जैसे ही डाउन होगा तो गंदगियां जमने लग जाएंगी। पानी की बोतल, कुएं का पानी, चारों तरफ पृथ्वी है, पृथ्वी में मैग्नेट है, मैग्नेटिक पानी पियोगे तो आपके शरीर की सफाई होगी। लेकिन अभी कुएं बचे नहीं है, तो पानी के चारों तरफ मैग्नेट लगा के पानी को मैग्नेट बना दिया गया। जैसी गंदगी वैसा इलाज होना चाहिए। सादा कपड़ा है, डिटर्जेंट से धुलेगा। पेंट का कपड़ा है, ऑयल से धुलेगा। अगर कपड़ा हल्दी लगा हुआ है तो नींबू से सफाई होगी। ऐसे ही शरीर के अंदर जो गंदगी है वो चुंबकीय पानी से सफाई होती है। तो आप सादा पानी पिएंगे तो गंदगी कभी साफ नहीं होगी, सिर्फ प्यास बुझेगी। आपको प्यास बुझानी है, गंदगी साफ करनी है, ये डिसीजन आप लीजिए। अगर आप चाहते हैं शरीर में जमा हुआ कोलेस्ट्रॉल दूर हो जाए तो आपको चुंबकीय पानी का सहारा लेना होगा। एंटी रेडिएशन बेल्ट, आप रेडिएशन को रोक नहीं सकते, लेकिन अगर उस क्षेत्र में मैग्नेटिज्म बढ़ाया जाए, मैग्नेट बढ़ाया जाए, तो ऑटोमेटिक रेडिएशन खत्म हो जाएगा। ठीक ऐसे ही कि आपके आसपास कहीं बदबू आ रही है, आप बदबू हटा नहीं सकते, लेकिन आसपास में आपने खुशबू यानी इत्र लगा दिया, इत्र का छिड़काव कर दिया है, तो ऑटोमेटिक इत्र की खुशबू आने लग जाएगी। ठीक ऐसे ही रेडिएशन हटाया नहीं जा सकता, लेकिन मैग्नेट को बढ़ा के, मैग्नेटिज्म बढ़ा के आप अपने क्षेत्र में अपने अपनी ब्लड सेल्स को मैग्नेट दे सकते हैं, जिससे अच्छा काम करेंगी। ये देखिए मोबाइल, आपको लगता है रामलाल का फोन आ रहा है, नहीं, कैंसर की घंटी बज रही है। आपको लगता है घंटी घंटी बज रही है, नहीं, दावा हो चुका है। आपको लगता है सिर्फ दावा हुआ, नहीं साहब, कैंसर हो चुका है। आपको लगता है कैंसर ही हुआ है, नहीं, लोग मर चुके हैं कैंसर से। तो इस तरीके की बीमारियां बढ़ रही है। खराटा लेने वाले को कैंसर का जोखिम, अब खराटा कोई बीमारी है क्या, लेकिन कैंसर का जोखिम बढ़ जाता है। कैसे? क्योंकि जब आपको प्रॉपर रूप से आपके लंग्स में भरी हुई हवा आपके ब्लड में नहीं जाती है तो वापस मुंह से निकलती है, और उसको खराटे बोला जाता है। लंबे समय बाद आपके मुंह से निकलने वाली ये हवा धीरे धीरे वायरस को अंदर लेके जाने लग जाती है और आपके शरीर में कैंसर जैसी बीमारी हो जाती है। पेन किलर, आपको लगता है 9,600 के गद्दे का क्या करेंगे, 1 रुपए की टैबलेट ले लेते हैं, लेकिन पेन किलर से जम रहा है नसों में खून, और जब थक्के बनते हैं तो क्या होता है, अटैक, पैरालिसिस, सारे अंग खराब हो जाते हैं। तो 1 रुपए में आप अपना शरीर ठीक नहीं कर रहे हैं, दर्द ठीक नहीं कर रहे हैं, आपके अंगों को खराब कर रहे हैं। इतना सारा काम करता है अकेला एक मैट्रेस। तो धन्यवाद, आप लोगों ने समझा कि किस तरीके से मैट्रेस हमारे शरीर पे काम करता है। जिन्होंने इस मैट्रेस को बनाया है
वो ऐसे ही नहीं है कि आए और बनाने लग गए, गद्दा लिया और बना दिया, नहीं, 16 साल का एक्सपीरियंस है उनको। एमडी पीएचडी उन्होंने मैग्नेट थेरेपी में कर रखी है, 20 लाख से ज्यादा लोगों को फायदा दे चुके हैं, बहुत सारे अवार्ड रिवार्ड उनको मिल चुके हैं, खुद मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, खुद ही एक्सपोर्ट करते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग बैकअप है, विजनरी पर्सन है, देश के विषय में, देश के लिए बहुत कुछ सोचते हैं, ऑनेस्टी पर्सन है, बहुत सारे अवार्ड रिवार्ड इनको मिल चुके हैं। आज इनके बहुत सारे ऑफिस हैं जहां से पूरी दुनिया को हेल्दी बनाने का मिशन स्टार्ट हो चुका है। आप भी इस मिशन के साथ सबसे पहले अपने आप को हेल्दी बनाइए, फिर दुनिया को हेल्दी बनाइए। आज जितना प्रोडक्ट मार्केट में चल रहा है उससे ज्यादा अवेलेबिलिटी इनके पास में रहती है, बहुत सारा प्रोडक्ट हमारे पास अवेलेबल है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मतलब आज तक क्या था कि एक आम व्यक्ति को कोई भी चीज आप समझाते थे, लेकिन आज बड़े बड़े मिनिस्टर, बड़े बड़े सेलिब्रिटियों को ये चीजें समझ में आ रही हैं, क्योंकि इन लोगों का भी जमीन के साथ जुड़ाव नहीं है, आप भी जानते हैं। और जितने सेलिब्रिटी हैं, जितने मिनिस्टर हैं, किसी को कैंसर हो रहा है जबकि इनके पास पैसा भी है, डॉक्टर भी हैं, फिर क्यों हो रहा है? क्योंकि इनके पास सब कुछ है लेकिन मैग्नेट नहीं है। आज हम इनको मैग्नेट दे रहे हैं, जब इनको अच्छा लगता है तो ये अपनी फोटो हमारे साथ शेयर करते हैं और कहते हैं कि इस देश को स्वस्थ बनना है तो मैग्नेट यूज करना होगा, और वो भी असली प्रोडक्ट, ई बायोटोरियम का असली प्रोडक्ट इनको यूज करना होगा। इस तरह का प्रोडक्ट है, बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट है, मौका मत चूक जाना। बीमारियां होने से पहले बीमारियों को बाहर करो। गंदगी होने के बाद तो करनी है सफाई, लेकिन गंदगी होने ही मत दो। इसलिए तो घर में रोज पोछा लगाते हैं, घर के किचन में रोज सफाई होती है, रोज हम नहाते हैं, रोज हम सांस लेते हैं, रोज खाना खाते हैं, सब कुछ रोज करते हैं, तो रोज मैग्नेट यूज करो। बहुत सारी चीजें आपके सामने मैंने दिखाई हैं, बस लास्ट में इतना ही कहूंगा, ये सब चीजें सबके घर में मिल जाएंगी। अगर आप इतना पैसा सिर्फ अपनी सुविधाओं को, अपने शरीर को आराम देने के लिए खर्चा कर सकते हैं, तो अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए क्यों नहीं? आपका स्वास्थ्य, आपका स्वस्थ शरीर ही वो जगह है जहां आप जीवित रह सकते हैं। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, सिर्फ जीवन का आनंद मत लीजिए, अच्छी जिंदगी जीने के लिए भी आपको निर्णय लेना होगा, और वो निर्णय आज ही लेंगे आप। यस, आज का सेशन मैं यही समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। आप लोगों ने बड़े ध्यान से सुना, आप लोगों के कमेंट्स भी मैं देख रहा था, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपको मेरी बात आपके दिल दिमाग तक उतर पाई है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सभी को, धन्यवाद। यस भरत सर, थैंक यू वेरी मच। उर्मिल सर, थैंक यू। तो इस वीडियो को आप नए से नए व्यक्ति को दे सकते हैं, इसका लिंक मैं आपको दे दूंगा, आप देखिए, बार बार दिखाइए। मैं कह रहा हूं कि 100 लोगों को आप भेजेंगे तो 50 लोग आपको इमीडिएट ऑर्डर करने वाले हैं, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट में रिजल्ट इतने दमदार है, प्रोडक्ट इतना शानदार है। थैंक यू, जय हिंद।